नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन ज्ञान पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें सिखाता है कि इस भागदौड़ भरी नतीजों पर टिकी दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर शांति कैसे बनाए रखें। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी खुशी, हमारा सुकून, सब कुछ हमारे काम के नतीजों से जुड़ जाता है। अगर सफलता मिली तो हम खुश, तारीफ मिली तो हम खुश, नहीं तो मन बेचैन। ये एक ऐसी चिंता है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। तो चलिए आज की इस उलझन का हल ढूंढने के लिए हजारों साल पीछे चलते हैं, एक युद्ध के मैदान में जहां कर्म और मन की शांति से जुड़े इन्हीं गहरे सवालों का जवाब दिया गया था। ये पूरा दर्शन, ये पूरी फिलॉसफी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन के बीच हुई एक बहुत ही गहरी बातचीत से निकल कर आती है, और यहीं से हमें कर्म संन्यास योग का रास्ता मिलता है। तो आखिर ये कर्म संन्यास योग है क्या? देखिए, ये कर्म और त्याग को जोड़ने वाला एक बहुत ही अनोखा रास्ता है। यहाँ बात कर्म छोड़ने की नहीं हो रही, बल्कि कर्म करने के बाद जो फल मिलता है उससे अपने मन के लगाव को, अपनी आसक्ति को छोड़ने की बात हो रही है। अब देखिए, जैसे ही हम त्याग शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में कुछ और ही तस्वीर बन जाती है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ त्याग का असली मतलब क्या है। तो साफ साफ समझ लीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां सब छोड़ छाड़कर कहीं चले जाना है। नहीं, इसका असली मतलब है अपने अंदर एक बदलाव लाना, अपने नजरिए को बदलना। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी लगन से करें, लेकिन उसके नतीजे से खुद को ना बांधें। ये बात कितनी गहरी है। सच्चा त्याग जीवन को नकारना नहीं, बल्कि इस बात को गहराई से समझना है कि यहाँ सब कुछ पल भर का है, अस्थायी है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो नतीजों पर हमारी जो पकड़ है वो अपने आप ढीली पड़ जाती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये उठता है कि इस गहरी सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में उतारा कैसे जाए। इसका रास्ता है निष्काम कर्म। ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के अपना काम करना। जब ऐसा होता है तो हमारा ध्यान नतीजे से हटकर खुद उस काम की शुद्धता पर चला जाता है। इसे अपनी आदत में लाने के लिए एक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले तो इरादा शुद्ध होना चाहिए। मतलब काम किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए हो। फिर जो भी काम हाथ में है उससे अपनी पूरी काबिलियत और लगन से करें, बेस्ट करें। इसके बाद जो भी नतीजा आए, अच्छा या बुरा, उसे स्वीकार करें और ईश्वर को सौंप दें। और आखिर में उस परम शक्ति पर पूरा भरोसा रखें, ये मानते हुए कि जो भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। इस रास्ते पर एक और गहरी समझ मिलती है, और वो है स्वामित्व का भ्रम। हम अक्सर कहते हैं मेरा घर, मेरी सफलता, मेरे अपने। पर सच तो ये है कि हम किसी भी चीज के असली मालिक नहीं हैं। और यही मेरा मेरा करने का भाव ही सारे लगाव और दुख की जड़ है। इसे छोड़ते ही हम नतीजों से आजाद होने लगते हैं। तो ये सब करने से मिलेगा क्या? इसका असली फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है मन की आजादी। एक ऐसी शांति पाना जो बाहर के हालात पर निर्भर ना हो। इस अभ्यास का सबसे बड़ा इनाम है समत्व की अवस्था। जरा सोचिए, बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, पर आप अंदर से एकदम शांत और स्थिर हैं। यही है समत्व। जब सफलता बहुत ज्यादा उत्साहित न करे और असफलता निराश न कर पाए। समत्व का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि आप दुनिया के हर काम में पूरी तरह शामिल हैं, लेकिन आपके अंदर एक अटूट शांति और ठहराव बना रहता है। आप दुनिया में हैं, पर दुनिया आप पर हावी नहीं हो पाती। और आखिर में यही रास्ता हमें मोक्ष यानी मुक्ति तक ले जाता है। ये दुख और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाने की अवस्था है, एक परम शांति की अवस्था। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इस पूरी चर्चा से हमें क्या मिला। ये रास्ता हमें हमारे अहंकार पर काबू पाने में मदद करता है, हमें सफलता और असफलता के तनाव से आजाद करता है। इससे मन में एक स्थायी शांति और संतोष आता है। हम अपने काम को ज्यादा फोकस और मकसद के साथ कर पाते हैं, और दुनियावी कामयाबियों से परे अपने असली स्वरूप से जुड़ पाते हैं। और अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आज ऐसा कौन सा एक नतीजा है, कोई भी एक चीज, जिसके प्रति अपने लगाव को छोड़ने का अभ्यास किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो? सोचिएगा जरूर।